कहते हैं जराइम की दुनिया में जो नाम जितनी तेजी से चमकता है उतनी तेजी से ही मिट जाता है। गुरुवार को एक और नाम मिट गया, जय हिंद यादव। जी हां, आतंक का पर्याय बने इसी कुख्यात अपराधी को आजमगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। 15,000 का यह इनामिया बदमाश मेहनगर थाना क्षेत्र के सिंहपुर बाजार के समीप दोपहर 2 से 3 बजे के बीच हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस मुठभेड़ में एसओ मेहनगर चंद्रभास्कर द्विवेदी, स्वाट टीम के सिपाही विनय सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मारे गए बदमाश के पास से 9mm की पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। तरवा थाने के खिलवा गांव का रहने वाला कुख्यात अपराधी खुद ही गैंग बनाकर अपराध को अंजाम दे रहा था। इसके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई संगीन घटनाओं के करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पुलिस थानों में दर्ज हैं। गुरुवार को उसके आने की सटीक सूचना मिली तो स्वाट टीम प्रभारी अरविंद यादव, मेहनगर एसओ चंद्रभास्कर द्विवेदी ने सिंहपुर के पास घेरेबंदी की। पुलिस कप्तान अजय कुमार साहनी ने मीडिया को घटनाक्रम बताया और कहा कि इस अपराधी के अंत में 250-300 की भीड़ ने भी पुलिस का साथ दिया है। ये आप लोग के संज्ञान में होगा, 3-4 महीने पहले एक लाइव लूट हुई थी सुनार की दुकान में, जिसके सीसीटीवी फुटेज प्रेस मीडिया के पास भी होंगे। उस मामले में कुछ लोग वांछित थे, जिसमें एक ये जय हिंद था और इसके अलावा मऊ और यहाँ पर 1.5 दर्जन गंभीर मुकदमे इस पे पंजीकृत थे, जिसमें मऊ में भी इसने हत्या की थी, कई मामलों में वांछित था। इस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ है। ये व्यक्ति जो है, इसकी सूचना मिली, इसकी सूचना पे स्वाट टीम में सब इंस्पेक्टर और आरक्षी गए, जहाँ पे आने वाला था ये मेहनगर थाना क्षेत्र में, और ये आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने रोकने की कोशिश की तो उसने गोली चलाई, जिसमें स्वाट के आरक्षी विनय सिंह को गोली लगी। उसके बाद जब पुलिस ने काउंटर फायर किया तो ये पेड़ के पीछे रुक के जमीन से नीचे से और जमीन के पास आड़ लेके फिर फायरिंग करना शुरू किया। वहां से फिर सूचना हम लोग को कंट्रोल रूम मिली, बाकी पुलिस फोर्स एसओ मेहनगर सब मौके पे पहुंचे, सरेंडर करने को कहा गया तो इसने पुनः गोली चलाई जो एसओ मेहनगर को लगी। पुलिस की जो काउंटर फायरिंग हुई इसमें इसको गोली लगी है, इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, किंतु रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई है। अग्रिम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। एसओ मेहनगर और आरक्षी विनय सिंह को गोली लगी है, लेकिन दोनों खतरे से बाहर, अभी डॉक्टर बता रहे हैं खतरे से बाहर है। बाकी स्वाट प्रभारी अरविंद यादव को गोली लगी, लेकिन बीपी जैकेट होने की वजह से वो गोली जैकेट में ही फंसी रह गई, और बाकी जो है इलाज इनका चल रहा है। अग्रिम कार्रवाई हम लोग इसमें करवा रहे हैं। सर, जो घटनास्थल है वहाँ घटनास्थल पे बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की भी 250 से ऊपर की संख्या थी। जी बिल्कुल, डे लाइट में ये सारे घटनाक्रम हुआ। 2 से 3 बजे के बीच दिन की, दोपहर के टाइम की घटना है। 200 से 250 के करीब आसपास के ग्रामीण थे। वहाँ तालाब था जिसमें 30-40 बच्चे नहा रहे थे। उन्होंने भी काफी सहयोग किया चारों तरफ से घेराबंदी करने में। जब तक बाकी पुलिस टीम नहीं पहुंची है, 3-4 पुलिसकर्मी हमारे थे, तब तक ग्रामीणों ने भी घेराबंदी की, और इसमें जो अभियुक्त है इसके पास से 9mm की पिस्टल बरामद हुई है और एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक श्री साहनी ने बताया कि सर्राफ लूटकांड समेत कई घटनाओं में इस अंतर जनपदीय बदमाश की संलिप्तता थी। अब इसका अंत हो चुका है। आजमगढ़ पुलिस यही चाहती है कि यहां से अपराधियों का पूरी तरह सफाया हो जाए, जिससे कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। गैंग है, इनका अपना गैंग है और 1.5 दर्जन मुकदमे इन पे करीब हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती के मामले हैं। अंतर जनपदीय है और इसके कुछ अन्य साथी भी थे, कुछ अभी पकड़े भी गए हैं जो सुनार लूट में घटनाक्रम में जो थे, और भी कई घटनाएं इन पे थी। और आगे भी हम लोग अभी दिखवा रहे हैं कि इनके साथ कौन कौन लोग थे, कौन इनको शरण देते थे, इनके अन्य साथी कौन थे। इसके मारे जाने पे सर कितना अपराध पे अंकुश लगेगा, और क्या लगता है आपको कि अपराधियों के हौसले और पस्त होंगे? हम लोग की कोशिश यही है कि आदमी बैंक से पैसा निकाले तो हाथ में लटकाते हुए घर लेके जाए, बीच में कोई छीनने वाला न हो। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी आजमगढ़ की पुलिस टीम है वो इस चीज में पूरी तरह से चोरी कभी इनके घर होती है तो कभी उनके घर, इनकी दुकान में तो उनके गोदाम में। लेकिन इस बार चोरों ने टेस्ट और रास्ता दोनों बदल दिया। अब की बार बिजली खंभा तार। जी हां, बिजली विभाग के कार्यालय में चोरों ने चोरी कर ली है। शहर कोतवाली के पुरानी कोतवाली विद्युत सब स्टेशन में खिड़की तोड़कर घुसे चोरों ने हर कमरे को खंगाला। तलाश शायद कैश की थी, लेकिन कैश तो था ही नहीं।
लिहाजा गुस्साए चोरों ने वहां रखा बिजली बनाने का उपकरण, लक्स, कापर पट्टी और कई सामान समेट लिया। कागज व रजिस्टर फेंक दिया और फिर बड़े आराम से फरार हो गए। सुबह दफ्तर का ताला खोलने आए कर्मचारी टूट फूट का नजारा देखे तो सन्न रह गए। तुरंत शहर कोतवाली को सूचना, पुलिस आ गई, तब ताला खुला। एसडीओ रोहित जैन ने बताया कि हां, विद्युत सब स्टेशन में चोरी की घटना हुई है। करीब 10-12 हजार के सामान चोर ले गए हैं। संयोग था कि कैश बॉक्स में कुछ था नहीं। बिजली विभाग के दफ्तर में चोरी की खबर होते ही आसपास के लोग भी सब स्टेशन पर पहुंच गए थे। हर कोई चर्चा कर रहा था कि पुलिस की सुस्ती से ही घर, दुकान, मकान और अब यहां तक कि सरकारी कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित हुई जिला एकीकरण समिति की यह बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, सीडीओ अभिषेक सिंह, समाजसेवी, चिंतक, विचारक उमेरू सिद्दीक नदवी, प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, डॉक्टर रविन्द्र नाथ राय सहित जनपद के प्रमुख गणमान्य नागरिक व विद्वान गोष्ठी में सम्मिलित हुए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुट्ठी में जो शक्ति है वह उंगलियों में नहीं, रस्सी में जो ताकत है वह धागे में नहीं, इसलिए आपसी एकता में जो शक्ति है वह अलग अलग रहने में कदापि नहीं। बैठक के दौरान आपसी एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र की भावना बढ़ाने, सांप्रदायिक एकता व सौहार्दपूर्ण वातावरण को निरंतर कायम रखने हेतु सुझाव समिति के समक्ष रखे गए और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई। किसी भी आपात स्थिति में जनपद की एकता, अखंडता बनाए रखने को लेकर समिति ने सक्रिय रहने की बात कही। साथ ही सभी त्योहार व उत्सव मिलजुल कर मनाने का प्रस्ताव रखा ताकि आपसी एकता व भाईचारे को बढ़ाया जा सके, जनपद की गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखा जा सके। जनपद में रोजाना हो रही बारिश से मौसम एक तरफ जहां खुशनुमा बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ नगर से लगायत गांव तक के रास्तों की सूरत बिगड़ी हुई है। पहले से ही जीर्ण शीर्ण व गड्ढों में तब्दील सड़कें, मुख्य मार्ग इस समय पानी व कीचड़ से लबालब हैं, जिसके चलते राहगीरों, स्थानीय निवासियों का रास्ता पार करना पहाड़ व समुद्र दोनों पार करने के बराबर हुआ है। उन्हीं रास्तों में से एक मार्ग यह भी है जिसका दृश्य आपके सामने है। कोल पांडे शांतिनगर कॉलोनी से हनुमानगढ़ी अनंतपुरा तक जाने वाला यह मुख्य मार्ग है। तमाम विकास योजनाओं के बाद भी जो आज तक आरसीसी या इंटरलॉकिंग रोड के रूप में तब्दील न हो सका। पूरा मार्ग कई सालों से क्षतिग्रस्त है और दिन ब दिन और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त होता ही चला जा रहा है। बारिश के मौसम में इस मुख्य मार्ग पर पानी के जल जमाव से लोगों का मुख्य सड़क तक आना जाना मुश्किल हुआ है। स्थानीय निवासी जिला पंचायत से लगायत प्रधान व तहसील दिवस तक कई बार फरियाद कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन से ज्यादा अभी तक कुछ न मिला है कि पूरी मार्केट में हर जगह पक्की हो गई है और ये हनुमान मंदिर जाने का रास्ता जो है मात्र 100 मीटर रह गया है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अध्यक्ष पास लोग गए तब भी नहीं हुई सुनवाई, जिला परिषद अध्यक्ष गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये इतना इम्पोर्टेंट रहा था, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए औरतें सब आ रही हैं, किस तरह गिरते पड़ते आ रही हैं, और जो है साइकिल सवार आ रहे हैं, देखिए मोटरसाइकिल आ रही है। जरा इसकी हालत देखिए कि कीचड़ भरा हुआ है, इस रास्ते से कितनी गंदगी हो रही है, कितना रोग फैलेगा बरसात में कि हम लोग इतना परेशान इसका सब नहीं, कोई सुनाई नहीं। तो हम लोग है कि भाई रास्ते बच्चे नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और ये रास्ते में आदमी आते जाते हैं, गिर जाते हैं, गाड़ियां फिसल जा रही हैं, बच्चों के हाथ पैर टूट जा रहे हैं और कोई सुनने वाली सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग जिला पंचायत में गए,
फिर वहाँ तहसील दिवस पे भी गए, वहाँ भी कोई वो नहीं है, कागज सब जमा है। कब से है ये समस्या? ये समस्या कई सालों से चल रही है। एकात्मवाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। ब्लॉक मुख्यालयों, ग्रामीण इलाकों के बाद अब जिला मुख्यालय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसी बाबत एक तैयारी बैठक गुरुवार को नेहरू हाल सभागार में हुई। क्षेत्रीय महामंत्री शिव कुमार पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय ने किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि आगामी 26 अगस्त को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाएगी। हमारी कोशिश है कि युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति व सभ्यता से परिचित हो, साथ ही भारत भूमि में जन्मे महापुरुषों के त्याग व बलिदान को भली भांति याद रखे।